जिस तरह से व्यवसायियों को जो है गोली मारा जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल पंप के नोजल मैन को गोली मार दिया जा रहा है पैसा छीनने के लिए, जिस तरह से बैंक लूट के समय गार्ड को गोली मार दिया जा रहा है, जिस तरह से एक लड़की पढ़ने जाती है तो एक सिरफिरा आशिक रोक करके इसलिए गोली मार देता है कि तुम हमसे रात में चैट करो, वीडियो कॉल करो और जो है वो कॉल पर बात करो। कानून व्यवस्था का भय समाप्त हो गया है। कब किसकी बेटी को गोली मार दिया जाएगा, कब किसके बेटे को जो है वो प्रेम प्रसंग में उड़ा दिया जाएगा, कब किसी व्यवसायी को गोली मार दिया जाएगा, कब किसी नौकरी वाले को, पेशे वाले को जो है ब्लॉक से नौकरी करके लौटते हुए, अनुमंडल से नौकरी करके लौटते हुए सुनसान रास्ते में जो है चाकू मार दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कब किसका इकलौता चिराग जो है वो डिज्नीलैंड मेले में जाएगा और वहां चाकू कूद करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। लोग भाजपा के आंख में आंख डाल करके और सवाल पूछेंगे कि महंगाई मोदी जी के राज में क्यों बढ़ रही है। लेकिन हमारे साथ वकील साहब जुड़े हुए हैं, वही वकील साहब जो कि इनका पेज पे और सोशल मीडिया पे वायरल है और इनका व्यूज जो है मिलियन में जाता है। पूछने वाली बात नहीं है, हम जानेंगे इनका जो है एक एक बात, एक एक वाक्य जो है किसी भी क्राइटेरिया में भी प्रतिक्रिया रखते हैं वो काफ़ी सराहनीय रहता है और जायज़ा रहता है और सही रहता है। तो हम जानेंगे आज मनीष कश्यप के बारे में कि सर सबसे पहले स्वागत है एक्सपोज में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है और आज आप हमसे मिलने आए हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मनीष कश्यप बिहार आने वाले थे, इसके एवज में आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि कुछ जो है डाउट लग रहा है कि नहीं भी आ सकते हैं और आ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये फर्स्ट नहीं वहीं रहिए, अपने आप लगा लीजिएगा, लेयर में लगा लीजिएगा, स्क्रीन पे अभी दिखा दीजिए लोगों को। फर्स्ट हियरिंग इस केस का दिखा रहा है क्या 8/6/2021 को, नेक्स्ट हियरिंग दिखा रहा है 27/7/2023 को। तो ई कोर्ट सर्विसेज में जो केस का स्टेटस है वो यही है, चार्जशीट अभी सबमिटेड नहीं हुई है। 8 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, यही अब तक जो है इसका मेरे पास अपडेट है। और आप जानते हैं मयंक रंजन नाम के एक शख्सियत हैं, उन्होंने ही केस किया था। केस है 193/2021 मयंक रंजन वर्सेस त्रिपुरारी कुमार तिवारी के विरोध में। वो सरकारी पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। और जो इंडियन पेनल कोड की आईपीसी की जो धाराएं लगी हैं वो हैं 448, 323, 353, 385, 504, 506 और 34 आईपीसी। यही धाराएं जो है वो लगी हुई हैं। और नेक्स्ट हियरिंग डेट आपने देखा ई कोर्ट सर्विस पर 27/7 को बता रहा है। अच्छा, हम आपसे आज बेबाक इंटरव्यू हम करेंगे इसलिए कि अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप वाकई में उनका गलती है, मतलब कि ये तो क्लियर नहीं हो सका है, लेकिन आपको क्या लगता है गलती है उनमें या फिर ऐसे फंसाया जा रहा है? देखिए मैं डिफेंस पक्ष का लॉयर हूं और आप जानते हैं कि मनीष कश्यप मामले में जितने लोग भी मोतिहारी में जिन पर एफआईआर हुआ था उनके डिफेंस में हमारी टीम थी, यानी हमारे सीनियर पप्पू दुबे सर की टीम थी और हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। तो डिफेंस पक्ष का मैं लॉयर हूं, तो ये तो आप छोड़ ही दीजिए ये कहना कि मैं कहूँगा कि उनमें थोड़ा भी दोष है, एक ये बात। दूसरी चीज़ कि उनमें दोष है भी नहीं। कारण क्या है कि जो दोष है, जो लोग कह रहे हैं उस पर मैं कई हज़ारों इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ और कई सारे मैंने इंटरव्यूज़ किया है उस पर, और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि कहीं से मुझे दोष नज़र आता ही नहीं है। जिस वीडियो की बात हो रही है उसको शेयर करके उन्होंने कहा था कि देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, अगर ये सही होगा तो इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो गलत हुआ है तो जिन लोगों का ने ये वीडियो बनाया है उसका नंबर भी मैं डाल रहा हूँ, उस पर कार्रवाई करिए। और पहले भी हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे कुछ अखबारों ने इस खबर को छाप दिया था, तब मनीष कश्यप ने बोला था, बताया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि मनीष कश्यप बिल्कुल निर्दोष हैं। फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस है पूरी तरह से, और इस केस में मनीष कश्यप को फंसाया गया है। इस केस में मनीष कश्यप को फंसाया गया है। अच्छा, फंसाने वाले कौन हो सकते हैं आपके ख्याल से? सरकार में तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव क्योंकि नीतीश कुमार जी के शासन में ही मनीष कश्यप बने। नीतीश कुमार जी में लाख बुराइयां हैं, आज बहुत दिनों से सत्ता में है तो बहुत सारी बुराइयां हम लोगों को भी दिखती है और हम लोग भी सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के शासन में मैंने भी 15 साल तक लगभग जो है वो पत्रकारिता करने का काम किया है, लेकिन एक बार भी मैंने नहीं देखा कि नीतीश कुमार जो है उस तरह का काम किए हो जिस तरह तेजस्वी यादव के साथ मिलने के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जैसे ही मिले नीतीश कुमार तो जिस तरह की सरकारी कार्रवाई हो गई उस तरह पहले नहीं हुई थी जब भाजपा के साथ थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जो कि युवा विरोधी हैं शुरू से, देखिए चिराग पासवान को अब तक सटने नहीं दिया अपने में। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे तो उनके जो है वो लोकसभा सीट से तनवीर हसन को भेजा गया, जबकि 1 लाख सवा लाख महज वोट आया था उनको, लेकिन वो एक बड़ा वोट काट लिए जिसके कारण गिरिराज सिंह जीत गए और कन्हैया कुमार संसद नहीं पहुँच पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है देखा जाता है कि तेजस्वी यादव युवा विरोधी छवि के लोग हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपने मेरिट पर नहीं बल्कि बाप दादा के नाम पर या माता पिता के नाम पर ही उसको सत्ता मिल गई हो, तो वो क्यों चाहेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति हमसे ज़्यादा फॉलोअर या हाईलाइट्स उसको मिल जाए जो किसी सीएम का बेटा नहीं है, किसी नेता का बेटा नहीं है, एक आम आदमी का बेटा है, एक मामूली आदमी का बेटा है और एक सम्मानित आर्मी जवान का बेटा है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने किया होगा। कन्हैया कुमार का जिक्र किया है तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे और जानना भी चाहूँगा, खास करके आप वकील हैं,
कुमार का एक भाषण जो न्यूज़ से वायरल होता है और उसमें बताते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो ना, और उसमें नारा दिया जाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये तो कहीं ना कहीं विभंग करना चाहते हैं एक इसके ऊपर जो नारे लगे थे उस समय जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरह के जो नारे लगे थे जेएनयू में। और जेएनयू में एक वीडियो वायरल हुआ था उस समय जिसमें कन्हैया कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि आर्मी के जवान जो है वो कश्मीर में कश्मीरी लड़कियों का बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। ये सारी बातें जो आई थी सामने, इन बातों को जब आप कंसोलिडेटेड करके देखिएगा तो पाइएगा कि कन्हैया कुमार या तो दोषी हैं या उनके साथ एक गहरी साजिश सत्ता के लोग कर रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और ये बात महागठबंधन के लोग कहते हैं कि ये कन्हैया कुमार को बीजेपी के लोगों ने फंसाया था। तो अगर कन्हैया कुमार को फंसाया था तो मनीष कश्यप को भी फंसाया गया है। अगर मनीष कश्यप दोषी है तो कन्हैया कुमार भी दोषी है, से कन्हैया कुमार पर भी लगना चाहिए। लेकिन महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है और एंटी बीजेपी पार्टी की सरकार जो स्टालिन महोदय की सरकार है तमिलनाडु में, वो मनीष कश्यप पर एनए से लगा देती है और सेडिशन का चार्ज प्रूफ होता है। चार्जशीट में जो है पुलिस ने साबित किया है कि कन्हैया कुमार दोषी हैं, उस चार्जशीट पर जो है वो दबा करके फाइल पर बैठ गए हैं केजरीवाल जी, कुंडली मार करके काला नाग की तरह, और फाइल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो दोहरा रवैया क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर आपको जेल भेजना है तो कन्हैया कुमार को भी भेज दीजिए, एनए से लगा दीजिए। नहीं तो अगर कन्हैया कुमार को के ऊपर एनए से आपको नहीं लगाना है तो आप कम से कम मनीष कश्यप पर भी नहीं लगाइए। सबसे पहला बात ये, हम लोग का डेमोक्रेसी देश है इंडिया, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पे ही राजनीतिक होती है, सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों और ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हिंदू मुसलमान की जो फीलिंग्स है वो आम जनता में नहीं है, आम जनता में नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि हिंदुओं के आवाज़ को कुछ हद तक दबाने की कोशिश जो है वो कई सरकारों ने किया है। जैसे आप देखिएगा कि मुसलमान भाई ईद का त्यौहार मनाते हैं और वो प्रेम से जो है वो जालीदार टोपी पहन करके और अपना फोटो डालते हैं, तो उसके कमेंट सेक्शन में जा करके देखिएगा सारे हिंदू भाई लिखते हैं ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के पहले अगर कोई हिंदू अगर कह देता था जय बजरंगबली, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, तो लोग कमेंट में कहते थे कि नहीं, देश ये धर्मनिरपेक्ष है, आपको जो है वो धर्मनिरपेक्ष बातें करनी चाहिए। तो खैर, जनता को इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। आप हमारे बगल में बैठे, मैंने आपका धर्म नहीं पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी। आप जिस जाति जिस धर्म के होंगे मेरे लिए सम्मानित है, मेरे लिए आप मानव जाति के हैं, यही काफ़ी है। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है कि आप मानव जाति के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनता को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन नेता लोग जो है वो लड़ाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अब एक चीज़ देखिए क्या है, महागठबंधन के लोग जो है वो भाजपा पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते हैं, जबकि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। कहाँ किसी मुसलमान के घर में जाकर के हिंदू ने आग लगा दिया भाजपा में, भाजपा की सरकार है तो। लेकिन क्या कारण है कि बिहार में रामनवमी का दंगा हो जाता है, छपरा में जातिगत दंगा हो जाता है? तो देखिए, ये सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, संविधान ने जिम्मेदारी उनकी दी हुई है। तो महागठबंधन के लोग क्या करते हैं कि जब विपक्ष में होते हैं और कहीं भूल चूक से अगर भाजपा के राज में किसी राज्य में दंगा हो गया, जैसे गुजरात में हुआ था, तो पूरी जिंदगी ये लोग जो है आरोप लगाते हैं कि भाजपा सत्ता में थी इसलिए दंगा कराई। और जब इनके सरकार में जब दंगा हो जाता है तो ये लोग कहते हैं कि भाजपा विपक्ष में है इसलिए दंगा करा रही है। मतलब हर जगह देखिए दोहरा रवैया, जो दोहरापन होता है वो दिख रहा है। सिंगल स्टैंडर्ड है कि दंगा हो या अपराध हो, रोकने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है। उत्तर प्रदेश की सत्ता ने दंगा रोकने में जो है वो सफलता हासिल की है, और बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है वो न दंगा रोक पाई है और न ही अपराध रोक पा रही है। आए दिन अपराध हो रहे हैं। अभी देखिए 2-4-5 मिनट पहले जो है मोबाइल पर एक वीडियो आया है जिसमें दिखा रहा है कि एक लड़की एक लड़का से बात करने से मना कर दी तो जाके सिर में गोली मार दिया। तो अपराधियों के मन से जो है वो भय निकल गया है पुलिस का, प्रशासन का, क्योंकि वो जानता है कि वो जाकर के गोली मारेगा और उसके बाद जो है वो 4-6 महीने तक जो पीड़ित परिवार होगा वो जब तक रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा, और कुछ दिन के बाद पुलिस चार्जशीट में इधर उधर करेगी। बिहार में एक संगठित अपराध चल रहा है, संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है कि अगर आपको मतलब यहाँ पे स्थिति ये हो गई है कि लोकल स्तर के, जिला स्तर का पैसा कमिश्नरी स्तर पे जाता है, कमिश्नरी स्तर का पैसा राज्य लेवल पे जाता है, और राज्य लेवल के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के पास पैसा देते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, जिस तरह लालू यादव के राज में अपहरण उद्योग चरम पे था, नीतीश कुमार के राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम पर है। और महागठबंधन की सरकार है, अब की बार तो अपहरण उद्योग और ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग वाले एक साथ जो है मौसेरा भाई बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अभी जो है ना क्राइम पर कोई रोक टोक है, ना भ्रष्टाचार पर कोई रोक टोक है, ना इन लोगों के को जो है कोई एजेंडा नहीं है। बस जो रास्ते का कांटा बन सकता था, जैसे मान लीजिए कि भाजपा के लोग कहेंगे कि जंगल राज है, तो ये लोग तो कुछ बोल करके उससे निकल लेंगे। लेकिन यही बात अगर आप कहिएगा तो क्या बोलेंगे? आपका तो कोई ब्लैक रिकॉर्ड नहीं है, पत्रकार बोलेगा तो क्या कहेंगे? तो एक लौता पत्रकार मनीष कश्यप था जो इन चीज़ों को बोलता था और वो रास्ते का कांटा था इनको, इसलिए इन लोगों ने धीरे से निकाल करके फेंक दिया। सोच करके देखिए कि जब रामनवमी का जब दंगा हुआ, उस समय अगर मनीष कश्यप बाहर होते, बिहार में दंगा हुआ, तो वो तो कह देते कि हाँ यूपी में नहीं हो रहा है, बिहार में हो रहा है। इनकी कल्लई खुल जाती, जैसे कल्लई खुल गई कि हर ट्रेनों में जो है वो भर भर के बोरियों की तरह कोच करके इंसान आ रहे थे। लेटरिन के वो शौचालय के गेट, शौचालय के भीतर तक जाकर के सोने को लोग मजबूर थे, दिखा दिए, सरकार की कल्लई खुल गई।
उसी तरह ये दिखा देते, जब तुर्कोलिया में, हरसिद्धि में, इन सब जगहों पर जब शराब, जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे थे तो दिखा देते कि भाई गरीब मर रहा है, इसमें अमीर लोग तो मर नहीं रहा है, तो इनकी शराबबंदी की पोल खुल जाती। तो हर जगह पोल खुल जाती। इससे बढ़िया है काम करके और गरीबों को मरने से रोकने से, क्राइम रोकने से अच्छा है कि रास्ते का एक कांटा है उसी को उठा के बाहर कर दो। क्योंकि अगर मनीष कश्यप होते हैं तो विपक्षी दल के साथ बैठक नहीं कर रहे होते नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, बल्कि बिहार के डीजीपी के साथ बैठक करते, लॉ एंड ऑर्डर एडीजे के साथ, जो है एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठक कर रहे होते। ये लोग जो है इस तरह की बैठक कर रहे होते, लॉ एंड ऑर्डर पे बैठकें हो रही होती। लेकिन आज मोदी भगाओ, भाजपा भगाओ की बैठक हो रही है। आप इनसे पूछ लीजिए कि रोजगार कब दीजिएगा, तो भाजपा भगाओ। आपको ये क्राइम कब कम होगा, भाजपा भगाओ। आप कह लीजिए भ्रष्टाचार संगठित जो है वो कैसे होगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाइए, उसमें घूस, रजिस्ट्री करने जाइए, उसमें घूस, पुलिस में एफआईआर करने जाइए, उसमें घूस, एफआईआर में नाम जो ये पर्यवेक्षण टिप्पणी जो है, पर्यवेक्षण में जो है वो नाम सही में अगर आप निर्दोष हैं फिर भी कटवाने जाइए, उसमें घूस, किसी का नाम जुड़वाने जाइए, उसमें घूस, हर जगह घूस ही घूस। लेकिन जब आप पूछिएगा तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से कि क्यों भ्रष्टाचार, मोदी भगाओ, यही कारण। जाते जाते मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा, और सबसे मेरा लास्ट सवाल है, बीजेपी और आरजेडी और जदयू, यही बिहार के अभी मोस्ट पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है, अच्छी नहीं कह सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी में से ये तीनों आती है। बिहार में सरकार है, हाँ सरकार है, महागठबंधन की भी सरकार है। तो ये हम महागठबंधन के थोड़ा देर के लिए साइड कर देते हैं, उनका जो है कमियां तो गिना गई, लेकिन कुछ कमियां जो है बीजेपी में भी है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और दूसरी जो है 10 साल होने वाला है और बीजेपी जो है एक भी बैठक बिहार के एवज में नहीं की है, बिहार के विकास के एवज में नहीं किया है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के विकास के लिए बैठक करना जो है वो बीजेपी का भी काम नहीं है, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में है, सत्ता में नहीं है। लेकिन आपने जो बताया कि बीजेपी में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से बढ़ गई है। लेकिन अभी आम का सीजन है, मान लीजिए मालदेव आम कैसे चल रहा है, मालदा आम जिसको कहते हैं, कैसे चल रहा है? अभी तो 60 चल रहा है, 60 रुपये चल रहा है। तो वो 70 रुपये हो जाएगा तो हम जो है 2 किलो खाते होंगे तो 1.5 किलो खा लेंगे। लेकिन अगर मैं शाम में जो है 9 बजे आपके पास जो है वो इंटरव्यू दे रहा हूँ अभी अपने ऑफिस में बैठ करके, और अगर मैं लौटूँ और कहीं गोली खा लूँ तो फिर आम कौन खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो जब एक तरफ महंगाई में और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और अपराध में से किसी एक को चुनना होगा, तो भाई महंगा हम जो है खा लेंगे, कुछ ज़्यादा कमा लेंगे, 12 घंटा के बदले 13 घंटा मेहनत कर लेंगे, 1.5 किलो आम के बदले 1 किलो आम खा लेंगे, लेकिन गोली नहीं खाएंगे। आज जिस तरह से व्यवसायियों को जो है गोली मारा जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल पंप के नोजल मैन को गोली मार दिया जा रहा है पैसा छीनने के लिए, जिस तरह से बैंक लूट के समय गार्ड को गोली मार दिया जा रहा है, जिस तरह से एक लड़की पढ़ने जाती है तो एक सिरफिरा आशिक रोक करके इसलिए गोली मार देता है कि तुम हमसे रात में चैट करो, वीडियो कॉल करो और जो है वो कॉल पर बात करो। कानून व्यवस्था का भय समाप्त हो गया है। कब किसकी बेटी को गोली मार दिया जाएगा, कब किसके बेटे को जो है वो प्रेम प्रसंग में उड़ा दिया जाएगा, कब किसी व्यवसायी को गोली मार दिया जाएगा, कब किसी नौकरी वाले को, पेशे वाले को जो है ब्लॉक से नौकरी करके लौटते हुए, अनुमंडल से नौकरी करके लौटते हुए सुनसान रास्ते में जो है चाकू मार दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कब किसका इकलौता चिराग जो है वो डिज्नीलैंड मेले में जाएगा और वहाँ चाकू कूद करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। तो जब इस तरह की स्थिति हो तो महंगाई हम सह लेंगे, ये बुराई है, और हम लोग भाजपा के आंख में आंख डाल करके और सवाल पूछेंगे कि महंगाई मोदी जी के राज में क्यों बढ़ रही है। लेकिन कम से कम ये जो भ्रष्टाचार और अपराध का नंगा नृत्य हो रहा है, जब उससे तुलना करिएगा तो महंगाई थोड़ी सहन करनी होगी, कर लेते हैं हम लोग। मतलब ये लेकिन इसमें महंगाई और जो है रोजगार और ये गोली बारूद का बात किए हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं हो पा रहा है, ये जो है तुलनात्मक नहीं हो पा रहा है। जैसे महंगाई अपने जगह पे है और ये भ्रष्टाचारी जो है और अपराध जो है अपने जगह पे है। मैंने ये नहीं कहा कि महंगाई सही है, मैंने ये नहीं कहा महंगाई सही है, मैंने ये कहा कि महंगाई एक निश्चित समय तक लोग झेल सकता है, लेकिन अपराध नहीं झेला जा सकता है। तो अपराध को भी तो कम कर दिया जा सकता है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अपराध कम कर सकते हैं उनको हम लोग जो है वो समर्थन करेंगे। जैसे बिहार से कम अपराध हो गया है अब यूपी में, क्योंकि यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग महागठबंधन के विरोधी हो जाएंगे। अब कोई कह दे कि हाँ ये भाजपाई हो गए हैं तो उसकी अपनी समस्या है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं थी, मोदी जी से हम लोग सवाल पूछते थे, लोग कहते थे कि कांग्रेसी हैं, आज लोग कह देते हैं भाजपाई हैं, तो वो उनकी समस्या है। हमारी समस्या ये है कि हमको कोई भी सरकार जो सताएगी उनके खिलाफ हम लोग बोलेंगे, उनके खिलाफ काम करेंगे। ये थे हमारे साथ वकील साहब और सब पत्रकार भी हैं और जुड़े थे एक्सपोज के माध्यम से। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।